790 पेज की चार्जशीट, 3 नाकाम कोशिशें और एक ठोस प्लान। ये कुछ अपडेट्स हमें सोनम रघुवंशी के केस के बारे में जानने को मिले हैं, जहां पर हम सब जानते हैं कि किस तरीके से 5 लोगों ने मिलकर, जिसमें सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा भी थे, साथ ही साथ 3 लोग और थे, उनके नाम मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उन पांचों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करी। इस केस में कितने लोग शामिल थे, किन किन ने मिलकर उसकी हत्या करी, मैंने इस पर डिटेल में पहले भी वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राजा रघुवंशी जो कि एक इंदौर का व्यापारी था, 11 मई 2025 को उसकी शादी सोनम रघुवंशी नाम की लड़की से होती है, जिसके कुछ समय बाद वो हनीमून का प्लान बनाते हैं मेघालय में, जहाँ पर वो शिलोंग और सोहरा की घाटियों में घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद 26 से 27 मई के बाद उनका फ़ोन भी बंद आता है और दोनों की कोई भी खबर नहीं होती है। उनकी अबेंडेंड स्कूटी भी एक खाई के पास मिलती है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों की खोज करती है और जहाँ पर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है पुलिस को वैसाडोंग फॉल के खाई में। पुलिस शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सोनम का जैकेट भी था। सबको लग रहा था कि सोनम को कोई उठाकर लेकर गया है, लेकिन लास्ट में हम सबको ये पता पड़ा कि इस पूरी प्लान की साजिश ही सोनम द्वारा की गई। इसके अलावा इस केस में और भी अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। हम ये तो जानते हैं कि राजा रघुवंशी की साजिश मेघालय में पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जब पुलिस ने सभी सबूतों को इकट्ठा करके चार्जशीट फाइल करी, यहाँ पर सबके होश उड़ गए। चार्जशीट में ये जानने को मिला कि पहले भी 3 बार ये कोशिश कर चुके थे राजा रघुवंशी को मारने की, लेकिन तीनों बार असफल हुए। चौथी बार इन्होंने ठोस तरीके से प्लान बनाया और चौथी बार में इन्होंने उसकी हत्या कर ही दी। चार्जशीट के अनुसार पहला प्रयास गुवाहाटी में ही कर दिया गया था, वहाँ पर काफ़ी करीब थे लेकिन फेल हो गए। दूसरा और तीसरा प्रयास बताया जा रहा है कि सोराह में किया, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी करीब थे और फेल हो गए। चौथा प्रयास जब किया तब उनका प्लान एकदम ठोस था और उन्होंने कहा था कि इस बार तो करना ही है, जिसके बाद उन्होंने अंत में उसकी हत्या कर ही दी और उसकी लाश को खाई में फेंक दिया, जिससे ये सामने आता है कि सोची समझी साजिश ही करी गई थी, क्योंकि काफ़ी बार पॉसिबिलिटीज़ ट्राई की गई थी कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चौथी बार में पांचों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर डाली। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा आरोपी की जो हिल स्टेशन में मूवमेंट है उसको अच्छे से दिखा रहे थे, जहां पर पुलिस ने ये भी चार्जशीट में ऐड किया है। इसके अलावा पेनड्राइव और लैपटॉप जो बरामद किए गए थे उसमें से कुछ इनक्रिप्टमेंटिंग फाइलें भी मिली है, जो कि इस केस से काफ़ी जुड़ी हुई है। उसके अलावा जो 3 असफल प्रयास हैं, पुलिस ने चार्जशीट में उसका भी जिक्र किया है कि इन्होंने 3 बार पहले भी ट्राई किया था, लेकिन ये फेल हो गए। अब यहाँ पर सारा जो अभी तक टिका है वो टेक्निकल एविडेंस पर ही टिका है मामला। इसके अलावा डिफेंस की बात करें तो डिफेंस ने इस चार्जशीट को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसको बोला है कि ये जो दावा किया गया है, चार्जशीट जो बनाई गई है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी चीज़ें उसमें गलत है और कई सारी सही भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानने को मिली कि सोनम रघुवंशी ने बेल पिटीशन भी फाइल करी है। अब यहाँ पर देखना है कि उसे बेल पिटीशन एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है। अब यहाँ राजा के परिवार की बात करें तो राजा की इस तरीके से हत्या होने के बाद उन्होंने सीधा सोनम के लिए, खासकर सोनम के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। जहाँ पर सोनम का जो भाई है, उतने भी एविडेंस उसने सोनम के खिलाफ देखे, उसने भी यही कहा कि जितने भी एविडेंस मैंने देखे हैं इससे यही साबित होता है कि सारा कसूर सोनम का है, तो उसे फांसी की सज़ा देनी ही चाहिए। इसके अलावा ऐसे समय में मीडिया, पब्लिक और परिवार का इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि ये मामला राज्य स्तर तक चला गया है। लोगों की मांग है कि सोनम को और राज कुशवाहा को, साथ ही साथ उन 3 लोग जो और ऐड थे, उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सज़ा मिले। इसके अलावा ये भी अपडेट देखने को मिला है कि हम ये तो जानते हैं कि हत्या करने वाले टोटल 5 लोग थे, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों के नाम और ऐड हुए हैं। मतलब कुल मिला के 8 लोगों द्वारा इस साजिश को, इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं नाम एक बार दोहराता हूँ: सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, उनके अलावा अक्षय सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी, और जो 3 लोग और हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने
एविडेंस को मिटाने की कोशिश करी है या फिर छुपाने की कोशिश करी है। इन 3 के नाम कुछ इस प्रकार हैं: लोकेंद्र तोमर, बाला अहिरवार और सिलोमी जेम्स। चार्जशीट लगभग 790 पन्नों की है, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर और एविडेंस टेम्परिंग जैसी धाराएं शामिल है। ये सुनते ही हम समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि सोनम ने चार्जशीट को कई जगह गलत बताया है। यहाँ पर सोनम ने बेल पिटीशन भी फाइल कर दी है। अब यहाँ पर 790 पेज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन ये मुकदमे की दिशा उस पर निर्भर करेगी जिस हिसाब से कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी। पुलिस ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी, कोर्ट उसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करेगी, और अगर ये सारी इन्वेस्टिगेशन सही जाती है तो शायद ही सोनम को कोई बचा पाएगा। फिलहाल इस केस का अभी ट्रायल फिर से चलेगा। जो प्रोसिक्यूशन है वो सप्लीमेंट्री एविडेंस पेश करेगा, उसके बाद डिफेंस उसको आर्ग्यूमेंट करेगा। अब यहाँ पर देखते ये हैं कि फ़िलहाल जो अभी आर्ग्यूमेंट होंगे उसमें हमें क्या अपडेट्स देखने को मिलते हैं, कोर्ट इस पर किस तरीके से डिसीज़न लेता है, ये अभी देखना बाकी है। फ़िलहाल इस केस में अभी इतने ही अपडेट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी आगे से आगे तारीख बढ़ती जा रही है और अभी डिफेंस आर्ग्यूमेंट करेगा। कई सारी अभी चार्जशीट में शायद चेंजेस होना बाकी है, या फिर कई एविडेंस और देखने को मिल सकते हैं पुलिस द्वारा, या फिर कोर्ट किस तरीके का डिसीजन लेती है, अभी उसमें टाइम है फ़िलहाल। तो जो भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे मैं अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर कर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल द क्राइम डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।